एवरीवन, माय नेम इज़ राजन कुमार एंड यू आर वाचिंग राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम किसी भी सब्जेक्ट को मास्टर कर सकते हैं। कैसे हम किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं, कैसे लर्न कर सकते हैं। चाहे वो लॉन्ग आंसर्स हों, चाहे कोई बड़ी समरी हो, हम उसको कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम इसको कैसे इससे कैसे डील कर सकते हैं कि हम कोई भी चीज़ कैसे सीखें। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट एक मैं आज आपको स्टेप बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन स्टेप है और मेरे ख्याल से आपको सीखना चाहिए। और अगर आपको ये स्टेप पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप पहले अप्लाई कीजिए और उसके बाद देखिए क्या नतीजे निकल रहे हैं इस स्टेप को फॉलो करने के बाद। तो जो स्टेप ये है कि देखिए, जब भी हम आ, किसी ने कहा है कि यदि आप किसी सब्जेक्ट में मास्टर बनना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट को स्पेशलाइजेशन की तरह आप लेना चाहते हैं, एक तरीके से आप किसी में किसी सब्जेक्ट पर आप पकड़ बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, उस सब्जेक्ट को आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और एक तरीके से आप उस सब्जेक्ट में बहुत ही आप उसकी आप आपकी जो पकड़ है उस सब्जेक्ट पे बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं, सुनिए, ये जो चीज़ है ना, इसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, मैं एक टीचर हूँ, मुझे भी पता है कि पढ़ाता हूँ जब मैं, तो मुझे एट कम से कम 90% चीज़ें याद हो जाती हैं जब मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर मैं कोई सम सॉल्व करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, और यदि मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर्स लिखवा रहा हूँ, तो वो मुझे 90% क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो याद हो जाते हैं। और मैंने ये चीज़ सीखी भी है कि हाँ, ऐसा होता है। किसी ने सही कहा है कि यदि हम किसी सब्जेक्ट में मास्टर बनना चाहते हैं तो हम उसको स्टार्ट कर दें टीच करना। तो इसीलिए आप क्या करें कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे आप एक स्टूडेंट ही क्यों ना है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, चाहे अपने भाई बहन जो हों आपके, या फिर आपके आस पड़ोस में जो भी हों, उनको भी आप सिखा सकते हैं। ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए अब आप एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आपके पास एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, अब वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको ऐसा टास्क की तरह लीजिए कि भाई मुझे कल, जब भी आपका मन करे कि मुझे कल एक टॉपिक जो है वो मुझे समझाना है। किसको समझाना है, अब चाहे वहाँ पे कोई भी ना हो, लेकिन आपको वो ऐसा समझाना है कि सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इट विल वर्क फॉर यू डेफिनेटली। पक्का आपके लिए काम करेगा, 100% काम करेगा। आप देखेंगे कि आप जब पहले एक स्टूडेंट की तरह पढ़ रहे थे कि हाँ मुझे ये याद करना है, मुझे ये समझना है, तो आपको याद तो हो रहा था, समझ में भी आ रहा था। लेकिन जब आप इस तरीके से करेंगे कि मुझे कल इस पर लेक्चर देना है, मुझे कल इसको समझाना है, तो आप देखेंगे कि आपकी इफ़िशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको समझ पा रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप याद कीजिए और समझिए। और फिर हाँ, आपको सिर्फ इसको समझ के और आपको केवल इस बात को ध्यान करते हुए याद नहीं करना है, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो आपको अच्छी बात है ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप पक्का किसी ना किसी की हेल्प ले लें, उसको समझाएं, उसको पढ़ाएं। ठीक है, और या तो अपने आप को ही फिर समझाइए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर मैं आपको जो बता रहा हूँ कि आप यही कोशिश कीजिए, जो आपके भाई बहन हैं या आपके स्टूडेंट्स जो भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। उनको बोलिए कि मैं आपको ये टॉपिक समझाऊंगा, आपको मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, अगर आपके पास टाइम है 15-20 मिनट का, या जब भी आपकी बात हो जाती है उनसे। ठीक है, तो आप उनको ये सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको समझाइए, और आप देखेंगे कि जब आपके अंदर ये रहेगा कि मुझे ये टॉपिक किसी को समझाना है, तो आपको वो पक्का अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, उसको आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि ये तरीका बहुत कारगर है। किसी ने सच में कहा है कि इफ़ यू वांट टू मास्टर एनी सब्जेक्ट, स्टार्ट टीचिंग दैट सब्जेक्ट, ठीक है, टू अदर्स। तो अब दूसरों को सब्जेक्ट वो पढ़ाना शुरू कर दीजिए जिसमें आप मास्टर बनना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर इस स्टेप से आपको कुछ फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।